हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में ये जो चिट्ठा आप देख रहे हो पीडीएफ के रूप में अपने फ़ोन में, इसे ही हम खंगालने वाले हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि यही वो चिट्ठा है जिसमें बताया गया है कि आपको संस्कृत में अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ऐसा है जो आपको अपने बुक में से खोल कर भी नहीं देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। और ये क्लास 9th का सिलेबस है जो कि संस्कृत का है, ये आप देख सकते हैं। और ये करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए अब अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस बताऊंगा। तो इससे पहले एक बात ध्यान से सुन लेना, संस्कृत में आपके पास टोटल 2 बुक्स होनी चाहिए। एक तो आपका लिटरेचर और दूसरा ग्रामर। लिटरेचर यानी कि जिसमें चैप्टर्स पोएम्स वगैरह दिए होते हैं, और ग्रामर यानी कि जिसमें आपको जैसे संधि, शब्द रूप, धातु रूप ये सब दिया होता है। तो यही दोनों बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो ग्रामर की बुक है उसमें से आपका शब्द रूप आएगा, शब्द रूपाणी। और कौन कौन से आएगा वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो शब्द रूप आपको करना है अपने व्याकरण की किताब में से संस्कृत में। इसके अलावा आपको धातु रूप भी करना है। धातु रूप कौन कौन से ये यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे पट, गम, वद, भू, ये सारे धातु रूप जो हैं ये आपको अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए करना है। इसके बाद आगे आपका व्याकरण में ही कारक, उपपद, विभक्त ये भी आपका आएगा। तो डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कारक, उपपद, विभक्त। तो ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं ग्रामर में जो आपके बिल्कुल सर के ऊपर से जाए, लेकिन आप एक बार इनको पढ़ लो, क्योंकि जब आपके टीचर्स आपके स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको जाना पहचाना लगेगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका व्याकरण में ही प्रत्यय आएगा। प्रत्यय देखिए कौन कौन से यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, वक्त, यहाँ पर ये सारे आपके प्रत्यय दिए हुए हैं। इसके अलावा व्याकरण में आपका उपसर्ग भी आएगा। उपसर्ग कौन कौन से, ये पूरा लिस्ट यहाँ पर दे रखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं आराम से। इसके अलावा संधि आएगा। संधि देखिए स्वर संधि आएगा, स्वर संधि में ये सारे हैं। ठीक है, और इसके बाद अब ध्यान से सुनना, आपके पास जो दूसरी बुक है लिटरेचर की जिसका नाम है शेमुशी, तो इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रथम पाठ जिसका नाम ये है, तो ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है, इसीलिए इसके क्वेश्चन आंसर को और जो चैप्टर है उसको डिटेल में आप पढ़ लेना। इसके अलावा इसी बुक में से आपका सेकंड चैप्टर यानी कि द्वितीय पाठ जो है जिसका नाम ये आप देख सकते हैं स्वर्ण काकः, तो ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है। और इसके अलावा आपका थर्ड चैप्टर जो है ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। और इसके बाद नेक्स्ट पंचम पाठ यानी कि 5th नंबर का जो चैप्टर है वो भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। और इसके बाद 6th चैप्टर ये भी आएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स आपके शेमुशी की बुक में से आ रहे हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट व्याकरण की बात कर लेते हैं दोबारा से। तो व्याकरण में आपका पत्र लेखन भी आएगा, यानी कि लेटर राइटिंग जो होता है वो भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से कोई भी पत्र लिखने के लिए आ सकता है। यहाँ पर कुछ विषय भी दिए हुए हैं, जैसे अवकाशार्थम यानी कि छुट्टी के लिए जो पत्र लिखते हैं उसके ऊपर भी लिखने के लिए आ सकता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर विषय दिए हुए हैं जिन्हें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप ये जो पीडीएफ है सिलेबस का इसे डाउनलोड कर लेना, जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है आपने तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका संख्या भी आएगा। संख्या देखिए 1 से 50 तक आप कर लेना अच्छे से। 1 से 50 तक आपको संस्कृत में संख्या यानी कि काउंटिंग्स आना चाहिए। और इसके अलावा अव्यानी यानी कि अव्यय भी आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे अव्यय आएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे अपठित अवबोधनम यानी कि जैसे हिंदी में आपका अपठित गद्यांश होता है, इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, उसी तरह से संस्कृत में भी आपका कुछ इस तरह का होता है अपठित अवबोधनम, जो कि 80 से 100 शब्दों का आपका आएगा। और इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है,
आगे अनुच्छेद लेखनम यानी अनुच्छेद लेखन भी आएगा, जैसे हिंदी में आपका आता है अनुच्छेद लेखन, जैसे निबंध एक तरह से समझ सकते हैं उसी तरह से। इसमें क्या होता है कि आपको मजूशा दिया जाता है, यानी कि मजूशा में कुछ शब्द दिए होते हैं हिंट के रूप में, उनका यूज़ करके आपको अनुच्छेद लिखना होता है। इसके बाद चित्र वर्णन भी आ सकता है क्या, ये जो अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन है ये दोनों आपके ऑप्शन में आते हैं, अथवा में आते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। चित्र वर्णन में आपको एक ड्राइंग, एक चित्र दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में, उसको देखकर आपको समझकर अपने माइंड से और उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है चित्र के बारे में, ठीक है। इसके बाद अनुवाद भी आएगा। अनुवाद किस टाइप के, जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर में हिंदी में और इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उन्हें आपको संस्कृत में अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, आपके दोनों बुक से, लिटरेचर और ग्रामर दोनों की बुक से, ठीक है। और ये जो सिलेबस है ये 15 सितंबर तक आपके स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, और मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको बता दूं तो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस की बारी आ गई। तो इससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है उसमें आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस भी आएगा। यानी कि अभी तक मैंने आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स और व्याकरण के टॉपिक्स बताए हैं वो सब आपके फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस में भी इंक्लूड है। और इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका व्याकरण में से संधि कार्यम यानी कि संधि आएगा। संधि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आया था, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसमें ये आप देख सकते हैं, ये सारे संधि आपको करना है। इसके बाद शेमुशी की बुक यानी कि लिटरेचर में से आपका नवम पाठ 9th चैप्टर जो है ये आ रहा है। इसके अलावा व्याकरण में प्रत्यय भी आएगा। इसके अलावा लिटरेचर में 10th चैप्टर आएगा। इसके बाद शब्द रूपाणी आपका व्याकरण में आ रहा है, और इसके बाद धातु रूप भी आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे धातु रूप आपको करने हैं। और इसके बाद लिटरेचर में आपका 11th चैप्टर भी आ रहा है। इसके अलावा पत्र लेखनम जो कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस में भी था, तो यहाँ पर भी है आपका पत्र लेखन। इसके अलावा कारक उपपद विभक्ति, तो ये भी आपका आ रहा है। और इसके अलावा आपका द्वादश पाठ यानी कि 12th चैप्टर भी आ रहा है लिटरेचर की बुक में से। इसके अलावा उपसर्ग आ रहा है, उपसर्ग, ये सारे हैं। और इसके बाद संख्या आपका फाइनल एग्ज़ाम में 1 से 100 तक आ रहा है। तो अब आपको 1 से 100 तक तैयार करना है। 1 से 100 तक आपको काउंटिंग्स आनी चाहिए संस्कृत में फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद अपठित अवबोधनम जो कि अभी मैंने आपको समझाया था वही है। और इसके बाद अनुच्छेद लेखनम, ये भी समझा दिया था। इसके अलावा चित्र वर्णन जो है ये भी आपका आ रहा है, अनुवाद भी आ रहा है। तो यही आपका पूरा सिलेबस है संस्कृत का, ठीक है। आई होप आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया संस्कृत का सिलेबस। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन रुको एक और बात बता देता हूँ, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है ये पूरा 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद फरवरी से आपका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय तो मैंने कर ही दिया है।